Now we are at the sixth age, that is Augustan age of British English. It is 1704 to 1744 AD. इसमें आपके historical events 1704 death of William III and Queen Anne came on throne. Next इसमें जो वॉर्स हुए थे और इस टाइम पे 1707 एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या था? हर इंसान, हर चर्च, हर इंस्टीट्यूशन को एक यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए और वही वहां पे एप्लीकेबल थे। ठीक है, किसी को स्पेशल प्रायोरिटीज नहीं दी जाएगी, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सारे चर्चेस को इक्वल जो है वैल्यूज दी गई, ना वहां पे कोई पार्शियलिटी थी, ना कोई और वो था जिसकी वजह से ये लोग किसी भी तरीके का रिवोल्ट वगैरह नहीं कर सकते थे। दैट वाज कॉल्ड एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट क्या है? अभी आप लोगों को मैंने बोला कि आपको बताना पड़ेगा। हाँ, Copyright Act that was introduced, and you can say that was like requested by Jonathan Swift because one of his cousin was a judge. He was a minister, so he applied for the Copyright Act that to stop plagiarism. To stop plagiarism in literature, one has to take this action, and to take this action, he asked his cousin to make a law for that, and that law was called as Copyright Act. It means कि when a writer is writing something and he is giving a copyright to any of the publisher, so beside that publisher, no one will be having any kind of right to publish that book for sale. ओके, लाइक आपने कोई बुक लिखी है और आपने एक पब्लिकेशन हाउस से उसका उसको पब्लिश कराने के लिए कॉपीराइट साइन करा है, तो वो केवल वही पब्लिकेशन हाउस उस बुक को पब्लिश कर सकता है। लाइक आपने एटलांटा के साथ कर लिया, आपने क्या कहते हैं पियर्सन के साथ कर लिया, तो केवल पियर्सन ही आपके मैटर को पब्लिश करेगा, और किसी पब्लिकेशन हाउस ने या किसी ने उसको प्रिंट निकाल के भेजा तो ही कैन बी पनिश्ड। क्लियर? कॉपीराइट एक्ट। नेक्स्ट हाँ, इसको क्रीमियन वॉर बोलते हैं ना, इसको कौन सा बोलते हैं? वॉर का नाम ये है। हाँ, वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, इसको पीस कांग्रेस ओपन्स द ब्रिज, इसको वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। ठीक है, इट वाज आल्सो लाइक वॉर ऑफ यूरोपियन ग्रेट पावर्स, क्योंकि स्पेन, फ्रांस एंड इंग्लैंड तीनों बड़ी पावर्स थी। फ्रांस यहाँ पे इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहा था क्योंकि यहाँ पे विलियम III ने उसके साथ नो वॉर ट्रीटी साइन की हुई थी, इसलिए कोई भी क्या कहते हैं वॉर नहीं हो सकती थी। ठीक है, एंड ये वॉर हुआ था बिकॉज ऑफ स्पेनिश किंग जिनकी डेथ हो गई थी स्पेन में 1700 में। ही वॉज चाइल्डलेस, उनका कोई बच्चा नहीं था, तो बाकी के जो भी कजन्स या जो भी भाई और उनके बच्चे थे, उन सब ने आपस में ये वॉर स्टार्ट किया था फॉर सक्सेशन, बट दैट लीड्स टू सॉरी दैट ऑक्यूपाई ब्रिटेन ऑल्सो, ब्रिटेन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया था। तो इसमें काफी सारी कंट्रीज थी जो कि एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। दैट गोज विद 1715। ओके, नेक्स्ट 1714 डेथ ऑफ क्वीन एंड एंड ऑफ स्टुअर्ट डायनेस्टी। ठीक है, इट वाज द एंड ऑफ स्टुअर्ट डायनेस्टी। Why the period of Queen Anne is called as Augustan period? Now this is the question which we have to deal in लिटरेरी इवेंट्स। उसमें देखेंगे कि हम इसके क्या कहते हैं ऑगस्टन एज से इसको क्यों हम लोग देख सकते इसको ऑगस्टन एज से हम लोग क्यों रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको हम लिटरेरी इवेंट के अंदर देखेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपका एंड ऑफ स्टुअर्ट डायनेस्टी केम एंड यहाँ स्टार्ट होता है आपके जॉर्ज I came on throne from the house of Hanover. So this was the beginning of Hanoverian series. Write down this was the beginning of Hanoverian series, and he became the king of Ireland and Britain. Write down, he became the king of Ireland and Britain.
He was the great grandson of James VI and James I of England. Write down he was the great grandson of he was the great grandson of जेम्स वन. ये जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड जो है उसका ग्रेट ग्रैंडसन बोलते हैं कि ही वॉज फ्रॉम दैट सीरीज बट फ्रॉम द लाइक उसकी डॉटर से कहीं इसका रिलेशन दिखाया गया है. सो दैट इज वाई इसका जो हाउस है वो चेंज हो जाता है यहाँ. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट. नाउ आफ्टरवर्ड्स देन हैनोवर. इसके बाद बताओ इवेंट्स. 1714 के बाद क्या इवेंट है? अच्छा, अब आपका नॉर्मली जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स थे या पॉलिटिकल चीजें थी वो खत्म होती जाएंगी. हम लोग इस एज के बाद प्री रोमांटिक रोमांटिक में कोई पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं आएंगे. यहीं तक है. प्री रोमांटिक में भी केवल आपका एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का या इनके इवेंट्स आएंगे, अमेरिकन रिवोल्ट, फ्रेंच रिवोल्ट, बट ब्रिटिश इस तरीके के इवेंट्स आपके खत्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट. ठीक है, बताओ क्या कह रहे थे आकांक्षा? यूट्रेज की करवाई मैंने बताया. तो पीस ऑफ यूट्रेज के नाम से बोलते हैं. 1712 में जब इंग्लैंड ने वहां पे इंटरफेयर किया था तो ट्रिटी या पीस ऑफ यूट्रेज में इनकी एक ट्रिटी हुई थी जिसके अंदर नो वॉर कंडीशंस को आगे के 50 इयर्स के लिए रखा गया था. इसलिए जॉर्जियंस के साथ कभी कोई वॉर नहीं हुआ. ठीक है, उसे छोड़ दो, कोई बात नहीं. उसको पीस ऑफ या ट्रिटी ऑफ यूट्रेज करके लिख सकते हो. ये ग्रेट सक्सेशन के ही इवेंट में आता है. देखिए 5 साल चला था बट इंग्लैंड ने ट्रिटी की थी यूट्रेज. ठीक है, नो वॉर ट्रिटी थी ये. देन आता है आपका 1743. जॉर्ज टू डाइड एंड जॉर्ज थ्री केम. राइट, यही है इवेंट्स. और कोई है अभी? ठीक है, ये आपके आ जाते हैं ऑगस्टन ईरा के. अब इसी के साथ आपका नेक्स्ट है प्री रोमांटिक. ठीक है, प्री रोमांटिक के भी मैं हिस्टोरिकल इवेंट्स आपको इसके साथ साथ ही लिखवा रही हूँ. वो हमारी ऑलमोस्ट 7th एज है. ठीक है, आप लोग 100 ईयर के अपने इवेंट्स कम से कम एक साथ याद कर लोगे तो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा. नाउ नेक्स्ट प्री रोमांटिक. यहाँ से आपकी बिगिनिंग ऑफ यहाँ पे आपकी बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है. जो हम लिटरेरी इवेंट्स लिखेंगे उसमें ही आएगा क्योंकि दिस इवेंट स्टैंड्स फॉर अ लिटरेरी ट्रांजिशन बिसाइड्स अ बिसाइड्स अ पॉलिटिकल चेंज. तो यहाँ पे पॉलिटिकली कुछ चेंज नहीं हो रहा क्योंकि जॉर्जियंस ही है रूल में. रूल यहाँ चेंज नहीं हो रहा. हैनोवेरियन सीरीज है. हैनोवेरियन सीरीज कहाँ खत्म होती है आपकी? क्वीन विक्टोरिया पे जाके. तो उससे पहले ये जॉर्जियंस ही है, अभी भी वही रहेंगे. अब यहाँ पे आपके जो मेजर इवेंट्स आएंगे वो कौन से हैं यहाँ पे? एक आपका अर्बनाइजेशन का आएगा. ठीक है, लाइक इमिग्रेशन और माइग्रेशन यहाँ बहुत बढ़ जाता है. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का आपका एक इवेंट आता है. अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर का आता है. फ्रेंच रिवोल्यूशन का आता है. ये 3-4 इवेंट है. बताते जाओ फटाफट. 74 है बेटा, वो नहीं 64 था. 1774 है. 17 फ्रीडम ऑफ अमेरिका 17 था बेटा. 1774 में इनका लास्ट रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था. 1776 14 जुलाई 1776 ही है. 64 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है. किसका? हाँ, तो ये दोनों इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 72 लिखवा रखा है मैंने ना. हाँ वो है. ग्रेट फायर ऑफ वॉशिंगटन का. हाँ, वॉशिंगटन का जो ग्रेट फायर है वो अमेरिकन इंसिडेंट्स में लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे अभी. ठीक है, यहाँ पे लिखो 1764 इमिग्रेशन और यू कैन से अर्बनाइजेशन. ठीक है, पीपल वर लिविंग देयर प्लेसेस टू गो टू cities for the occupation, for jobs, for businesses, and they were deserting the villages. Then 1772 industrialization, या you can say industrial revolution. क्योंकि कॉलोनीज से बहुत ज्यादा सामान इनके पास आता जा रहा था. दे हैव ऑक्यूपाइड मैक्सिमम ऑफ द अफ्रीकन एंड इंडियन कंट्रीज. मैक्सिमम ऑफ द Indian, Australia was also under Britain. This time now they have occupied Australia, Africa, India, and major Asian countries were also being colonized. So they have the handful of raw material. England started industries on a n number of. Government was giving loans for industrialization. So many industries were like establishing at that time. So that was the industrial revolution in England, and for that people were trying to buy
The land of farmers by trick, by hook or by crook, they wanted the land of farmers. So, farming, cultivation, that is all reducing day by day. Now, 1776, sorry, 1774, American Revolt for Freedom. 1776, America independence. Why he declared? Because America declared independence. It was not given to him, but they took it by their own. और उसके बाद ब्रिटेन ने बहुत सारे अटैक्स किए, बहुत सारे वॉर किए हैं टू colonize it again, but he was never successful. But the worst thing he did that he make a partition between Canada and America. He separated it as he did with Pakistan and India. Same he did with America. He make a partition between America and Canada. And he occupied Canada for a longer period. उसको बाद में यूएनओ ने फ्री करवाया था. इन लोगों ने कभी उसे इंडिपेंडेंस नहीं. ठीक है. देन इसके बाद आपका और कौन सा आता है? अमेरिकन फ्रीडम के बाद 1776 के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन. देन आई थिंक उस किंग को मार के यहाँ पे वो भी तो आ गया था, बोनापार्टे. हाँ, 1790. हाँ, 92 में आया था वो. नेपोलियन बोनापार्टे become French emperor. He married the Queen of France and he became French emperor. He killed the king, and now it was his rule, and he actually did much good things for the French people, the French lands, colonies. He did much good things, but people didn't like him much. So he was also you can say killed or died early. Now next is इसके बाद और कोई इवेंट है? हाँ, Emperor of Europe क्या था इसमें? 1804 he declared himself as emperor. ठीक है. इन्होंने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर किया था, बट ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस इन 1792. He defeated him. ठीक है. दैट इज योर मेजर इवेंट्स ऑफ मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ 18th century. कंप्लीट 18th century यहाँ पे आ जाती है. नाउ कम अप विद लिटरेरी इवेंट्स. लिटरेरी इवेंट्स ऑफ 18th century. सबसे पहले आप लोगों को वहां लिखवा दिया था मैंने 1702 में आपका रेगुलर डेली न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गया था. 1704 में 9 में आपकी बुक आ गई थी रोमांस. फर्स्ट रोमांस आ गया था, बट हम यहाँ से लिखेंगे क्योंकि आपकी जो फर्स्ट रोमांस ये आ जाते हैं नॉवेल्स वगैरह. दैट वाज आल्सो इन योर लाइक यू कैन से दिस. क्या नाम है यार इसका राइटर का? Jonathan Swift. Jonathan Swift has also started writing at a very early age. He also started writing uh, at a very early age. He was discouraged by his cousin John Dryden, who made a statement for him that, dear cousin, you cannot be a poet. ये ध्यान रखना. अगर ये आता है कि who criticized Jonathan Swift and discouraged him to become a successful writer, so that was his cousin John Dryden. उसने इसको मना किया था कि तुम कभी भी पोएट नहीं बन पाओगे, तुम कभी भी लिख नहीं पाओगे. यू शुड वर्क हार्ड. ठीक है. और उसके बाद भी सक्सेसफुल हो गए तो बहुत बड़ी बात होगी. उसने इसको इस तरीके से डिस्करेज किया था. बट अगर हम फैक्ट देखें तो ड्राइडन से ज्यादा और बहुत अच्छे सटायर्स, बहुत अच्छा वर्क, ओरिजिनल वर्क हमें जोनाथन स्विफ्ट के मिलेंगे. ठीक है. सो ऑगस्टन एज. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑगस्टन एज British history. It was लिखो. It was called as age of prose and first of all age of enlightenment, age of wit and prose. Now इसमें आपका आ जाता है सबसे पहले हमने क्या लिखा था? मैगजीन का भी स्टार्ट हुई थी 1709. फर्स्ट मैगजीन स्टार्टेड. क्या नाम है फर्स्ट मैगजीन का? द टैटलर. देन सेकेंड लिटरेरी इवेंट. जोनाथन स्विफ्ट के वर्क कौन से ईयर से पब्लिश होने शुरू हुए थे? बताइए. जोनाथन स्विफ्ट के वर्क कौन से ईयर से पब्लिश होने शुरू हुए थे? 1704 में नहीं आ गया था टेल ऑफ द बैटल ऑफ बुक्स? कौन से ईयर में आया ये वर्क? ये तो बेटा बहुत मतलब कॉमन से वर्क है. एक तरीके से दिस इज अ क्रीमी थिंग जो आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा. 1701 फर्स्ट प्रोज सटायर केम, टेल ऑफ टब. ठीक है. देन इसके बाद इट वाज यहाँ पे क्या आ जाता है आपका 17 कोई और क्रिटिसिज्म तो इसके अंदर है नहीं. और लिटरेरी इवेंट में क्या कुछ लिखवा रखा है मैंने? लिटरेरी इवेंट में कुछ लिखवाया है? बताओ. ओके, एक सेकेंड.
फोर व्हील्स ऑफ राइटिंग 1711 में ना, द स्पेक्टेटर मैगजीन एंड क्लब। ओके, देन इसके बाद आ जाता है आपका फोर व्हील्स ऑफ राइटिंग। 1740 में आपका एक क्लब फॉर्म होता है यहाँ पे, द फोर व्हील्स ऑफ राइटिंग। इसके बाद 1745 ट्रांजिशन ऑफ राइटिंग टुवर्ड्स नेचर। जो पॉलिटिकल राइटिंग्स थी वो किसकी तरफ ट्रांजेंट हो गई थी? नेचर की तरफ। नाउ पीपल वर राइटिंग अबाउट द नेचर एंड मेकिंग द कंपैरिजन ऑफ नेचर। फर्स्ट लिटरेरी ग्रुप लोलार्ड है। फर्स्ट लिटरेरी ग्रुप लोलार्ड है। कोई बात नहीं, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब तो दो। ओके, दैट वाज अ स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, दैट वाज अ स्कूल ऑफ ड्रामा। उससे पहले कोई लिटरेरी ग्रुप था? एंग्लो सेक्शन पीरियड इज द फर्स्ट, दैट इज ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड आपका फर्स्ट ग्रुप आ जाता है। क्या वहां पे कोई लिटरेरी ग्रुप था ओल्ड इंग्लिश पीरियड में? बताओ, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कोई लिटरेरी ग्रुप था? नहीं। मिडिल इंग्लिश पीरियड, एज ऑफ चौसर, स्कॉटिश चौसरियन वाज अ काइंड ऑफ ग्रुप व्हिच वी हैव क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ किसके बेस पे बनाया था? राइटिंग स्टाइल। ठीक है, बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग, पता नहीं कंफ्यूजन है या क्या है, मुझे नहीं पता। ठीक है, देन थर्ड ग्रुप आपका आ जाता है लोलार्ड को नेहा हम लोग इसलिए ग्रुप नहीं बोलेंगे, मतलब दैट वाज अ ग्रुप बट दैट वाज नॉट अ लिटरेरी ग्रुप, वो रिलीजियस ग्रुप था। ठीक है, अगर तो एक सेकेंड ना होल्ड कर, जो अभी लिखवाया था वो सारा लिख लिया था ना आप लोगों ने? जो अभी तक डिक्टेट किया था वो लिखा हुआ था, वो सारा लिख लिया था? तो एक बार आपको वापस से सारे लिटरेरी ग्रुप्स लिखवा रही हूँ, एजेस वाइज इनको ध्यान रखो। एंग्लो सेक्शन में या ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कोई लिटरेरी ग्रुप नहीं आता है। ठीक है, वहां पे कोई राइटिंग स्टाइल के हिसाब से नहीं लिख रहा था, क्योंकि हिस्टोरिकल और रिलीजियस राइटिंग्स ही हो रही थी। देन इसके बाद आपका जो फर्स्ट लिटरेरी ग्रुप आता है दैट वाज चॉसेरियंस, चाहे वो ब्रिटिश चॉसेरियंस थे या स्कॉटिश थे। स्कॉटिश एंड ब्रिटिश, ये कौन से ईयर में आ जाता है आपका? मिडिल इंग्लिश पीरियड में। देन आपका आ जाता है एलिजाबेथन पीरियड के अंदर। एलिजाबेथन पीरियड में आपका कौन सा लिटरेरी ग्रुप आता है? यूनिवर्सिटी बिट्स, दैट इज द फर्स्ट ग्रुप, राइट। देन आपका थर्ड ग्रुप आता है इसके बाद जेकोबियन, जेकोबियन राइटर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? सन ऑफ बेन। फोर्थ ग्रुप आपका कौन सा आता है? बताओ जल्दी। मेटाफिजिकल पोएट्स। देन फिफ्थ कैरोलाइन या क्विलियर पोएट्स। ठीक है, सिक्स इसके बाद कौन सा ग्रुप आएगा? ग्रब स्ट्रीट राइटर्स। बट इसको ध्यान रखना है सिर्फ आपको, इन राइटर्स को आप ढूंढ के एक दो जो कॉमन है जैसे रिचर्ड फ्लैकनो एंड ऑल, एक दो के नाम लिख लीजिए, बाकी इस ग्रुप में आपको डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना। ये सिर्फ इसलिए नाम बताया है कि ये इस एज से बिलोंग करता है। देखो, फर्स्ट जो आपका ये ग्रुप है दैट इज मिडिल इंग्लिश पीरियड। ठीक है, ये मिडिल इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करता है। आपका जो सेकंड ग्रुप यहाँ पर आएगा दैट इज यूनिवर्सिटी विट्स, दैट इज फ्रॉम जेकोबियन, और ये किस में आ जाते हैं? आपके एज ऑफ रेनेसेंस के अंदर आ जाते हैं। ये आपका एलिजाबेथन का ग्रुप हो गया। मेटाफिजिकल और ग्राफ स्ट्रीट और ये जो तीन ग्रुप हैं ये आपके किसके अंदर आ जाते हैं? प्यूरिटन राइटिंग्स के अंदर आ जाते हैं। ओके, सेवेंथ आपका कौन सा ग्रुप है आफ्टर प्यूरिटन? सेंटिमेंटल कॉमेडी, यू कैन से रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन राइटर्स। रेस्टोरेशन राइटर्स आज ही करवाए हैं। ये कौन है? इट्स अ स्कूल ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी एंड यू कैन से कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है, देन आपका ये हो गया रेस्टोरेशन राइटर्स का ग्रुप। इसके बाद कौन आ जाएंगे? एट, जल्दी बताओ। Yes, spectator club. That is Augustan age, and these are the group of essay writers, or you can say satirists. ठीक है, then इसके बाद नाइन्थ ग्रुप कौन सा है? स्क्रिबलर्स क्लब। टेंथ किटकैट क्लब। ये सारे क्लब्स कौन से पीरियड के हैं? सब ऑगस्टन पीरियड के क्लब्स हैं ये, जो आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट 11th ट्रांजिशन पोएट्स। 12th कौन सा ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे? यस, ग्रेवयार्ड पोएट्स। 13th, हाँ हाँ, इसमें फोर व्हील, हाँ ये दूसरी है। 11th इज ब्लू स्टॉकिंग ग्रुप, दैट इज अ ग्रुप ऑफ फीमेल राइटर्स। देन 12th यहाँ पर आ जाएगा फोर व्हील्स ऑफ प्रोज राइटिंग्स। ठीक है, नाउ हियर विल कम 13th एंड दिस विल 14th।
हम लोग इतने जो ये ग्रुप्स आपको मैं लिखवा रही हूँ, ये आपकी एजेस के हिसाब से हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। मैं भी अभी ये सारे नोट करके आपको दे दूंगी। और जो लिटरेरी ग्रुप्स का लेक्चर है, उसके अंदर हर एक ग्रुप को मैंने डिटेल में समझा भी रखा है, आपको वहां पे भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं एक आपको क्या कहते हैं लिंक शेयर करूंगी प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक ही दे दूंगी इसका, इसमें सारे ग्रुप्स हैं, ऑलमोस्ट 40 लिटरेरी ग्रुप्स हैं, वो आप सारे करेंगे, लेकिन एजेस वाइज उनको साथ साथ करते चलेंगे तो वो बेटर रहेगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है। अब ये आपका प्री रोमांटिक दैट इज 18th सेंचुरी का 15 ग्रुप आएगा, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। ये आपके 15 ग्रुप्स आ जाते हैं इस टाइम पीरियड में। इज इट ऑल क्लियर टू एवरीवन? यार हाँ नो कुछ तो बोलो। ठीक है, ये आपको करना है। अब हम लोग वहां पे लिटरेरी इवेंट्स जो लिख रहे थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट इवेंट क्या लिखवाया था? आई थिंक 1740 लिखा था ना मैंने। 1745 ट्रांजिशन राइटिंग्स बिगिन, दैट इज पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम पॉलिटिक्स टू नेचर। ठीक है, ये आपके लिटरेरी इवेंट का एक पार्ट आता है। देन इसके बाद 1750 आइडलर मैगजीन, 1755 फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिश्ड। अच्छा, इसमें मैंने पोएट लॉरेट्स नहीं लिखवाए थे आपके, इससे पहले के पोएट लॉरेट्स कॉलेज सिवर के बाद के लिखे हुए हैं। आकांक्षा, आकांक्षा नेहा वो नहीं लिखवाए थे। चलो ठीक है, छोड़ दो। नाउ 1755 के बाद 1758 द रैम्बलर मैगजीन, 10 रैम्बलर मैगजीन। इसके बाद और कौन सा लिटरेरी इवेंट हुआ था? दैट्स इट, यही है मैगजीन्स का। और उसके बाद आपके जो नॉवेल्स हैं वो, और पोएम्स आपके ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री स्टार्ट हुई थी 1755 से, क्योंकि थॉमस ग्रे की जो पोएम्स स्टार्ट हुई थी 1751 में आई थी, इसकी एलिजिबिलिटी नहीं कंट्री चर्चयार्ड। बट उससे पहले उसके बाद आया था द ग्रेव पोइट्री, जहां से इन सबको द ग्रेव यार्ड पोइट्स के नाम से पहचाना गया था। तो यू हैव टू फाइंड आउट द पब्लिकेशन ईयर ऑफ द ग्रेव पोएम। एंड देन इसके बाद यहाँ पे जो लिटरेरी इवेंट मेजर लिटरेरी इवेंट्स में आते हैं वो आपका 1798 का बिगनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स ही आता है। ठीक है, उसके पहले केवल विलियम ब्लेक की कुछ पोएम्स आती हैं, और हाँ उसका पब्लिकेशन हाउस यहाँ आ जाएगा 1792 पब्लिकेशन ऑफ विलियम Blake established, in which he started publish in which he started making ghost printing for his poem paintings of। किससे किसकी पोयम सॉरी किसकी पेंटिंग्स को यूज करता था वो? माइकल एंजेलो। ठीक है, माइकल एंजेलो की पेंटिंग्स को यूज करता था ना। नहीं आइडिया है किसी को, है ना? लिखवाया था ना मैंने उसको कि विलियम ब्लेक वाज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रिंट मेकर। He has started a different type of printing with the embossed borders। Embossed borders जानते हैं क्या होता है? हाँ हाँ, वो थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है ना, उसको हम टच करके अलग से फील कर सकते हैं। दैट इज एम्बोस्ड बॉर्डर। तो इसकी जो क्या कहते हैं ये प्रिंट मेकिंग थी, वो अपनी पोयम को बीच में लिखता था, किनारे पे जितना होता था वो माइकल एंजेलो की पेंटिंग्स को लगाता था, उसकी ड्राइंग्स को लगाता था। तो दैट वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंट मेकिंग। नाउ 1798 with the publication of lyrical ballads। ये है आपके लिटरेरी इवेंट्स। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आपके पोएट लॉरियट्स का, और लिख लेते हैं हमने लास्ट जो लिखा था उसकी लिस्ट के बाद। जॉन ड्राइडन, शैडवेल एंड नाहम टेट लिखा था ना आप लोगों ने। वैसे सारे ही नोट्स के एंड में आपको लिस्ट मिल जाएगी पोएट लॉरियट्स की, बट स्टिल अभी मैं लिखवा देती हूँ। उसके बाद आपके आ जाते हैं 1715 में निकोलस रो, देन 1718 लॉरेंस यूडन, then 1730 पॉलिसिवर, 1757 विलियम व्हाइट हेड। देखो इन राइटर्स को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है बिकॉज ये पोएट लॉरियटशिप में ही थे। इन लोगों ने कोई भी ऐसी चीजें नहीं लिखी है जिनको हम लिटरेरी शेप दे पाए, इसलिए इनको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ये जितने भी राइटर्स हैं इनको हम ज्यादा डीप में नहीं पढ़ते हैं। देन थॉमस वार्टन, जब तक इनको पोएट लॉरियटशिप नहीं मिली थी तब तक ये लोग काम अच्छा कर रहे थे। हेनरी जेम्स पाए 17 सॉरी दैट्स इट, यहाँ तक के इतने ही है। ये है, इनमें से आपको कोई सा भी नहीं पढ़ना।
एक कॉलेज से बढ़ के मैंने एक वर्क जरूर बताया है, वो भी उसका नाम बताया है कि इसने बैंड्रू के अपोजिट उस चीज को लिखा है, द प्रोमोट हस्बैंड, नथिंग एल्स। आपको बाकी कोई भी राइटर नहीं पढ़ना है, केवल आप इस लिस्ट को ध्यान रखें। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। अब एनी कोई डाउट किसी का, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट है? नहीं तो फिर आप लोग अब अपने रेस्टोरेशन राइटर्स कंप्लीट करेंगे। ट्यूसडे आप लोग मुझे याद दिलाएंगे और हम लोग अपना क्या चीज, ऐसे, हाँ 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 हाँ, इंग्लिश पोएट्स, इंग्लिश ड्रामा, हाँ इंग्लिश ड्रामा, राइट। नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, बस आपको ये देखना है कि चारों किस किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक क्राइट्स, क्राइट्स फॉर क्लासिकल, यूजिनस, यूजिनस फॉर इंग्लिश पोएट्री, Lycidas for French drama, and Neander for English drama. हाँ, चार्ल्स सेटले एंड ऑल, एंड नियंडर इज फॉर जॉन ड्राइडन, है ना, उन सबके नाम है वहां पे, आपको उसी को देखना है बस। यस श्रेया? हाँ बेटे, जितने भी प्रीस्ट और पोप्स थे उन लोगों ने किंग के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था, दैट्स इट। और बताओ किसी ने का कुछ क्वेश्चन हो तो। हसीना एंड कोमल, आप लोग अभी इस क्लास में ज्वाइन करा था, पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी, लेकिन ये वाली क्लास समझ में आ गई आपको? गुड। तो अभी तक हम लोग अपना हाफ ऑफ द ब्रिटिश लिटरेचर यहाँ पे क्लास में फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों का रेस्टोरेशन मैंने राइटर्स के साथ खत्म करवा दिया, और ऑगस्ट में आपके पोएट लॉरियट्स या लिटरेरी इवेंट्स के साथ खत्म हो गया। इसमें बहुत ज्यादा राइटर्स नहीं है, देखो इसमें जो राइटर्स आपके हैं, एडिसन, स्टील, पोप, जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है, ये चार आपके मेजर पोइट्स के अंदर आ जाएंगे। बाकी आपके प्रोज राइटर्स आएंगे, डेनियल डेफो हो गया, दैट रिचर्डसन एंड, हाँ आपको वीडियोस उसके देखने पड़ेंगे, जो एजेस वाइज है आपको देखते जाइएगा, और आपको बाकी की सारी चीजें भी इसमें समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो न्यू